हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का फोर्थ लेक्चर है। तो इधर हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर। असली में एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसलिए हमारी मेन मकसद आज की वीडियो का एमसीक्यू रहेगा। तो आगे आपके लिए एमसीक्यू भी हैं, तो इस छोटे से टॉपिक को भी साथ में हम कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आज के टाइम में अभी कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर ने अपना पाँव नहीं पसारा हो। हर एक फील्ड में कंप्यूटर की ज़रूरत है। आई बेट कि आप कोई ऐसी फील्ड नहीं बता सकते हो जहाँ पे कंप्यूटर का अभी तक कोई यूज़ नहीं किया गया। अगर नहीं किया, ऐसी आपके दिमाग में कोई आता है, जस्ट फॉर फन मेंशन इट इन आवर कमेंट सेक्शन। देखते हैं आपके दिमाग में क्या क्या आता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। वैसे तो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपका कोई 5th 6th का टॉपिक है। 5th 6th क्लास में आपको बता दिया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पेपर में बड़ी से, ऐसे मैंने इसमें वो भी रखी हैं, फुल फॉर्म्स रखी हैं कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं वो, तो आपको उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो प्लीज़ इसे देख लें, ये मत सोचें कि हमें आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपके जो पिछली वीडियो का होमवर्क था उसके आंसर बता देते हैं हम। आपका पहला था, देयर आर डैश कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द ALU। ठीक है, डैश इज़ द बैकबोन। बैकबोन कौन सी थी? CPU। मैंने तो इसे स्पेसिफाइड भी कर दिया था वीडियो में। बार कोड्स कैन आर एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनिट। वो कौन से यूनिट के एग्जाम्पल थे? इनपुट यूनिट के थे। ठीक है, क्योंकि उसी से आप रेट जो है आपके, मतलब बार कोड वो स्कैन करता है और उधर इन्फॉर्मेशन चल जाती है कंप्यूटर में। स्टोरेज ऑफ डाटा हैपन्स इन द डैश कंपोनेंट। स्टोरेज ऑफ डाटा कौन से कंपोनेंट में होती है? बच्चों ने थोड़ा सा कमेंट गलत दे दिया इसमें, फिर भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी कह सकते हो, इतना भी गलत भी नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको उधर लिख दिया है उन्होंने कंपोनेंट, तो आपके 3 ही कंपोनेंट होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में कराए थे आपको, ALU, CU और MU। तो सॉरी, कि जो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड CPU। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा CPU। ठीक है, तो बच्चों ने थोड़ा मेमोरी यूनिट लिख दिया था, लेकिन मेमोरी यूनिट आप तब लिख सकते हो अगर आपको तो बोला है CPU का कंपोनेंट बताओ, वो आपका असली में CPU का कंपोनेंट था। इधर उन्होंने कंपोनेंट बोला, तो आपने, अब आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो CPU इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इधर आपका आ गया आंसर ये, तो देख लीजिए एक बारी। अब आगे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आज का हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये कौन कौन सी फील्ड में यूजेस होते हैं? मैंने इधर लिख दिया, इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एवरी फील्ड वर्ड मैंने यूज़ कर दिया, ये हर एक फील्ड में अभी यूज़ होता है। ऐसा मेरे दिमाग में तो अभी कोई नहीं आ रहा जहाँ पे ये यूज से जिसका नहीं है। दे आर यूज इन होम, बिजनेस, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट ऑफिस, एंटरटेनमेंट, हर जगह इसका यूज़ है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंने पिक्चर रखी है। एजुकेशन फील्ड में भी इसका है मदद, बैंकिंग में भी है, हॉस्पिटल में भी है, बिजनेस में भी है, मार्केटिंग में भी है, स्टूडेंट्स की हेल्प में भी है। इसके बिना हम अभी अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। जैसे हम आजकल साइंस का, हमें उस पर वो आता है, पैराग्राफ आता है साइंस का, तो हम उधर लिखते हैं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट आर, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट साइंस, जस्ट लाइक कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। सोचो, एक दिन के लिए आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाता है, तो आप कितने डेस्परेट हो जाएंगे फ़ोन पाने के लिए। तो ये वैसा ही है अब। तो पढ़ लेते हैं, होम के यूजेस क्या रहेंगे। होम में भी इसका काफ़ी हद तक इसका है यूज़। जैसे होम फॉर सेवरल पर्पसेस लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट। आजकल आप जो ऑनलाइन मंगवाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो अपने फ़ोन के ज़रिए ही कर रहे हो, अपने कंप्यूटर के ज़रिए ही कर रहे हो। फ़ोन भी मैं बता दूँ एक कंप्यूटर ही है। वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ वॉच कर रहे हो उस पर। ट्यूटोरियल, होम ट्यूटोरियल, जो आज के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में बेसिक नीड बन गया आजकल के स्टूडेंट्स के लिए। सोशल मीडिया सेस, सोशल मीडिया सेस, ठीक है, आपको सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। आप सोशल मीडिया में आप सभी के अकाउंट्स आपको पता है, उसमें आप गेम्स प्ले करते हो। उसमें मेन चीज़ जो पहले बेसिक आपकी, जब स्टूडेंट आप, जब आपका स्टार्टअप होता है,
तब आप यही स्टार्ट करते हो सबसे पहले। फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सेस, दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है थ्रू ईमेल्स, ठीक है। दे प्रोवाइड होम फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को भी ये होम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी टू अवेल ऑनलाइन एजुकेशन, जो अभी भी चल रही है, जो सबसे अभी मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो दिस टाइम। फिर मेडिकल फील्ड में आपका सबसे पहले आ जाता है, मेडिकल फील्ड में कितना ज़्यादा यूसेज है, ईसीजी, ठीक है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है हमारा, हमने पहले पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, तो ईसीजी भी एक तरह का आ गई, वो भी आपका मेडिकल के फील्ड में ही यूसेज हो रहा है उसका। फिर आपकी हिस्ट्री डायग्नोसिस, पेशेंट की हिस्ट्री डायग्नोसिस, आपके एक तरह के सारे टेस्ट सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। एक्सरे आजकल कंप्यूटराइज्ड है, पहले भी कंप्यूटराइज्ड ही था, सॉरी। तो लाइव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट्स को लाइव मॉनिटर किया जाता है। सर्जन्स क्या करते हैं, रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस आजकल बड़ी जगह, हमारे इंडिया में तो अभी हो नहीं पाए, लेकिन फॉरेन में आजकल बड़ी जगह उधर रोबोटिक सर्जिकल सर्जरीज हो रही हैं रोबोट्स के ज़रिए। अब वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज़, उसी के थ्रू आपके सब कुछ आपके अंदर के सारे पार्ट्स देख रहे हैं, इतनी सारी मशीन्स आपको भी पता है। इट हेल्प्स टू मोनीटर द फीटस इनसाइड द मदर्स वॉर्म, मदर्स के जो वॉर्म में है, लेडीज़ के वॉर्म में फीटस के बारे में भी मोनीटर इसके थ्रू ही किया जाता है, कंप्यूटर के ज़रिए ही आपको इसका पता चलता है। तो आगे आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका ये सारा पेपरलेस हो गया। पेपरलेस से पहला मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है, इससे करप्शन थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आपका मैक्सिमम आजकल कंप्यूटराइज हो गया है। तो एक तरह का डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हो आप। मिसाइल डेवलपमेंट में भी आपको मदद कर रहा है ये। सैटेलाइट्स डेवलपमेंट में तो मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सैटेलाइट्स, इसके बिना तो बन ही नहीं सकती। रॉकेट लॉन्चेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हर जगह इसकी मदद है। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग तो बनी, साइंस एंड इंजीनियरिंग का मेन कंपोनेंट ही कंप्यूटर है, ठीक है। तो अर्थ के प्लॉट करने की मदद करता है साइंस। आपके कोई भी साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रॉपर कंप्यूटर्स चाहिए। साइंस रिसर्च करनी है आपको, उसमें प्रॉपर कंप्यूटर्स चाहिए। सुपर कंप्यूटर्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशन। सुपर कंप्यूटर हमने पढ़े थे ना, प्रॉपर आपने रिसर्चर्स जो सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट को अगर उसका कंप्यूटर नहीं दोगे तो वो कहाँ से प्रॉपर इन्वेंशंस डिस्कवरीज करेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में यही आ जाता है, आप मूवीज़ देख सकते हो, प्ले ऑनलाइन गेम्स आपकी जो आजकल चल रही हैं इतनी, पबजी वगैरह गेम्स ऑनलाइन खेल रहे हो, मूवीज़ ऑनलाइन देख रहे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपसे दूर बैठा कोई आपका दोस्त है, उससे आप बात कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया। सोशल साइट्स भी कितनी आजकल हो गई हैं। फिर इंडस्ट्री में वो उसके प्रमोशन की मदद करती है। उसके जो प्रोडक्ट की जितनी भी प्रमोशन है कंप्यूटर के ज़रिए ही होती है। उसकी डिज़ाइनिंग सारी, उसके जो आप पैकेजिंग देख रहे हो, उसकी जो क्रिएटिंग वर्चुअल सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो सारी कंप्यूटराइज ही हो रही है, तभी ये पॉसिबल है। ऐसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इतने बड़े बड़े, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसी के कारण हो रही है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बारे में उन्हें कंप्यूटर के बारे में पता चलता है, इंटरनेट के बारे में ही पता चलता है, इंटरनेट से ही पता चलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग आर्ट्स एजुकेशन। अब ट्रेनिंग का मुझे एक मेन पॉइंट दिखा जो पेपर में ना 2-3 बार आ चुका है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये बड़ी बार आता है आपको, इसकी आप लिख लो, आपको बड़ी बार ये आता है CBT की फुल फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म्स भी हैं थोड़ी सी आगे। CBT की फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको आजकल ऑनलाइन दी जाती है। जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं उन्हें पता होगा कि आजकल आपकी जब प्लेसमेंट्स होती हैं तो आपकी वो जो ट्रेनिंग भी है वो ऑनलाइन कर दी हुई है आजकल, आपको प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेनिंग ही दी जाती है। फिर जो आर्ट्स में आपका प्रॉपर, उसमें फ़ोटोग्राफी, आपकी फ़ोटोग्राफी में तो बड़ा काम का है ये। आजकल का फ़ोटोग्राफी देख सकते हो कितनी ख़तरनाक हो रही हैं, कितनी कितनी उसमें एनिमेशंस ला रहे हैं, कितने कितने चेंजेस ला रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी वो पीछे बैकग्राउंड ला देते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो फोटोज़ कैन बी डाइजेस्टेड यूजिंग कंप्यूटराइज, उसे डिजिटलाइज्ड आप कर सकते हो कंप्यूटराइज।
आजकल अब कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर ने ही आपको वो पता होगा, जो आपके वो कैमरा आते थे, रील वाले कैमरे आते थे ना, उसका काम ख़त्म कर दिया। आज उस कैमरे की कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी के पास भी चल जाओ, उसकी फ़ोटो निकालनी है आपको, उसकी रील ही नहीं मिलेगी, पहली बात है। वो क्यों? कंप्यूटर के कारण। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, उस कैमरे की कोई वैल्यू नहीं रही अब। एजुकेशन का मैंने पहले बता चुका हूँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बैंकिंग में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एटीएम। एटीएम भी क्या है, कंप्यूटराइज्ड ही है एक तरह का। उस आपने जो बैंकिंग में डाटा स्टोर करना है वो भी कंप्यूटराइज्ड ही है। विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी कंप्यूटराइज्ड ही हो रहा है एटीएम के थ्रू। अगर उनको बैंकिंग वालों को आपको कंप्यूटर नहीं दिया जाए, आप उधर जाओ कि हाँ हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, उन्होंने अपने दिमाग में थोड़ी स्टोर करना है। वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का हर फील्ड में हम कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन है, इसकी यूजेस हैं। बिज़नेस में भी इसका सारा एप्लीकेशन है, उसमें सारा रिकॉर्ड रखना है। अब आप जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, अकाउंट असिस्टेंट, सारा बिज़नेस का अकाउंट्स आजकल किस पे है? ऑनलाइन ही है। आप उसमें टैली, बिजी आपको एप्लीकेशंस मिले हुए हैं, उसमें आप प्रॉपर उसमें रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। आपका जो हैंड एंड मटेरियल था, पेपरलेस कर दिया कंप्यूटर ने। इसका ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, जो कंप्यूटर ने क्या किया, उन्होंने पेपरलेस कर दिया। आपका जो पेपर पे वर्क था उसे ख़त्म कर दिया। अब सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से आपके लिए एमसीक्यू हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड हैं। ये मैंने बड़ी बुकों में ढूंढने के बाद मुझे ये पता चले, ये 3-3, 2-2 वाली पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आपके जो कम्पिटिटिव पेपर होते हैं उन्हीं में आ चुके हैं। तो पहला हम देख लेते हैं क्या है आपका। इधर लिखा है आपको, टिपिकली एन एटीएम इज़ यूज्ड फॉर। एटीएम किस लिए यूज़ होता है? रिकॉर्ड कीपिंग, वो आपका रिकॉर्ड रखता है। बजटिंग मेकिंग, वॉचिंग मूवीज़ की विड्रॉइंग ऑफ कैश। ऑब्वियस ही बात है, वो किस में मदद करता है? कैश विड्रॉ करने में मदद करता है। तो इसका डी आंसर है। ये IBPS 2013 में आ चुका हुआ है। अब अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। अब इसमें से कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है? मार्केटिंग, बिजनेस की ये मार्केटिंग करने में मदद करता है, टिक मार देता हूँ मैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी मदद करता है। अभी हमने बताया कि उसे रेट पता चलते हैं कि इस चीज़ का इतना रेट बढ़ गया है। बैंकिंग सिस्टम से भी उसे वाकिफ यही दिलाता है, क्योंकि आजकल जो बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन ही कर देते हैं अपनी। ऑल ऑफ दीज, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो आगे बढ़ते हैं। डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन स्टोर्स टू डायरेक्टली रीड द यूनिवर्सल प्रोडक्शन कोड। अच्छा भाई, प्रिंटेड ऑन ईच प्रोडक्ट, वो जो आपका बार कोड होता है, ऐसे थोड़ी सी लाइंस होती हैं, इसको रीड करने के काम कौन सा करता है? बार कोड रीडर। ये मैंने शायद से पिछली वीडियो में भी बताया था, MCQ था हमारा एक। तो इसका सिंपल आंसर था, जिन्हें नहीं पता था नोट डाउन कर लो। इन कंप्यूटर MICR मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप उसमें लिख लो, MICR की फुल फॉर्म, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब ये क्या करता है? ये बैंक, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बैंक यूज़ करता है। ये क्या करता है, आपकी जो चेक पे नीचे चेक नंबर होता है ना, तो उसकी इंक थोड़ी सी अलग तरह की इंक होती है। तो ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो है, ये उस इंक को रीड करने की मदद करता है, ताकि जो आपका चेक है वो आपका कोई कॉपी चेक ना हो, कोई फ्रॉड चेक ना हो। इसलिए उस चेक के ज़रिए वो आपका आगे चेक पास होता है। ये एक छोटी सी मशीन होती है, स्कैनर टाइप नहीं, स्कैनर की भी आप कह सकते हो 1/10 पार्ट होता है। एक आपका कह सकते हो आप, एक फ़ोन जितनी मशीन होती है, फ़ोन का डबल लगा लो, तो उसके थ्रू वो स्कैन करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। MICR की आप फुल फॉर्म लिख लो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कमर्स। ई कमर्स का इसमें क्या एग्जाम्पल नहीं है? पहले कमर्स क्या होता है? आप अब जैसे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो आजकल, आपने किसी ने सर्च किया अभी तक कमर्स है क्या?
अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, कॉमर्स है असली में बिजनेस। कॉमर्स इज इक्वल टू बिजनेस। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो बिजनेस पढ़ रहे हो सारा, बिजनेस कैसे किया जाता है। तो इसमें से कौन सा बिजनेस की एग्जाम्पल नहीं है, मतलब बिजनेस में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में तो मदद करता है भाई, इसे मैं टिक कर देता हूँ। ऑनलाइन चैटिंग, हम बिजनेस में ऑनलाइन चैटिंग करेंगे तो उसकी एग्जाम्पल थोड़ी है। ई कॉमर्स में हमें चैटिंग करना थोड़ी लोग करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपका आता है ऑनलाइन चैटिंग। बी को आप टिक कर दो क्योंकि उन्होंने नॉट बोला है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग की तो मदद करता ही है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के भी मदद करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वो ऑनलाइन एजुकेशन क्यों, क्योंकि वो ट्यूटोरियल्स की मदद नहीं कर रहा, वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें पैसे कमाने में मदद हो रही है। इन कंप्यूटर CBT स्टैंड फॉर, CBT क्या स्टैंड करता है अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज के हमारा लेक्चर यहाँ ही ख़त्म होता है। अभी हमारे MCQ आगे बचे हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन से बेस्ड है, मतलब हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इधर ही ख़त्म होता है। तो अब थोड़े से MCQ हम कर लेते हैं। इधर आप देख भी सकते हो किस किस साल में ये आए हुए हैं क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स डैट कैन बी कैरिड अराउंड ईजली, जिसे आप इधर से उधर ईजिली लेके जा सकते हो। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, PC, लैपटॉप की नन ऑफ दिस। ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर है लैपटॉप। लैपटॉप को आप इधर से उधर लेके जा सकते हो, सबसे इजी। सुपर कंप्यूटर तो एक तरह के आप कह सकते हो कभी भी नहीं उसे ट्रांसपोर्ट करना सबसे बड़ा पागलपन है। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस का, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस का बेसिक गोल क्या है? टू कन्वर्ट डाटा, डाटा को उसने किस में कन्वर्ट करना होता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, ताकि आप जो उसे प्रॉपर इंटरप्रिटेट कर सको और जो रिजल्ट चाहिए वो आप पा सको। अगला क्या आ जाता है, देख लो आपके सारे ईयर भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इसका सभी को आंसर पता है, मैंने कितने बता दिया। इसका आंसर है हमारा आयरन मैन। कौन है आयरन मैन? हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट भी, बिगेस्ट भी और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। अब अगला आता है सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। एक सेंट्रल कंप्यूटर जो कलेक्शन ऑफ डाटा होल्ड करता है एंड प्रोग्राम फॉर मैनी PCs, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर की नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपके वर्क स्टेशंस को कंट्रोल करता है, अदर कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो अभी हमने पीछे किया, पीछे हमने क्या किया? कंप्यूटर प्रोसेस, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोसेसर। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रोसेसर। अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन programs for many PCs, workstation computer is an, तो इसका क्या आ जाएगा? एक सेंट्रल कंप्यूटर बोला है। जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया उन्होंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ डाटा वो करता है, दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। उन्होंने बोला अ प्रोग्राम फ्रॉम मैनी PCs, वर्कस्टेशंस, कंप्यूटर्स एंड इज एन इसका आ जाएगा सर्वर। ठीक है, सॉरी, इसका भी आप आंसर ठीक कर लो, इसका भी आंसर आपका डी आएगा। तो आप देख सकते हो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपका डी ही आएगा। सर्वर, सर्वर ही है जो आपका, मतलब एक तरह का आप जो कह सकते हो जो आपका फेसबुक का सर्वर है, जहाँ पे उसका मेन स्टेशन होगा, उधर वो सभी को कंट्रोल कर रहा है, वो सभी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी रखता है। ठीक है, तो अगला आपका आता है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए, ऑप्शंस आपके आगे हैं। तो ऑप्शन आपके आ जाते हैं सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क की एंटरप्राइज। इसका आंसर है नेटवर्क। वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करता है, वो जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको डिफरेंट कंप्यूटर के साथ। पोर्टेबल कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज लैपटॉप कंप्यूटर वेटिंग बिटवीन 4 to 10 पाउंड्स इज कॉल्ड। जो पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है,
ऑल्सो नोन एज लैपटॉप नोट कंप्यूटर, उसे आप लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हो। इधर आपको सामने दिख रहा है मेरे हिसाब से एक ही कंप्यूटर है इधर, वो क्या है, नोटबुक कंप्यूटर। सभी ने नोटबुक देखी होगी, वो लैपटॉप से छोटा होता है, थोड़ी सी उसकी फैसिलिटीज़ कम होती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा हमारा? सुपर कंप्यूटर, जिसमें भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, फास्टेस्ट, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव, बिगेस्ट, वो सारे आपके क्या है, सुपर कंप्यूटर। अ सुपर कंप्यूटर, अ सुपर कंप्यूटर इज सॉरी अ कंप्यूटर सिस्टम इज, 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सब कंप्यूटर सिस्टम इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पैरिफिकल डिवाइसेस, कि ऑल ऑफ दिस कि नन ऑफ दिस। हार्डवेयर आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर तो है ही है, एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर भी है, तो पैरिफिकल डिवाइस भी है वो, तो हम इसका ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं, आपका 11th क्वेश्चन आ गया, अ डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल। फिर से सेम क्वेश्चन ही आपका बार बार आते जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं दिया जो हम समझ रहे थे नाम पढ़ के ही। द डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। एक वो कंप्यूटर जो लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, ठीक है, हम समझ रहे थे सुपर कंप्यूटर, लेकिन इधर इन्होंने सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नहीं दिया। तो सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे बड़ा एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपने ऑप्शंस भी देखने होते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ ए, जो पर्सनल कंप्यूटर है, सिंपल आपका पीसी जो आपके घर पे पड़ा है, वो कैसे बनाया जाता है, किसकी नीड्स पूरी करने के लिए, इंडिविजुअल की नीड, डिपार्टमेंट की नीड्स, कंप्यूटर की नीड्स, सिटी की नीड्स, सॉरी कंपनी की नीड्स, सिटी की नीड्स, की नन ऑफ दिस। वो आपकी किस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ताकि आपकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, जो भी आपका मेन मकसद है वो आपकी फुलफिल हो जाए, वो इंडिविजुअल नीड्स पे डिपेंड करता है। अब अगला आ जाता है आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। ये अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ समझाऊंगा भी उसमें, हम जब करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, दीज आर नोन एज, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल कीज, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट आपकी फंक्शनल कीज होती हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, 2011 में आया, 9 साल पुराना है ये क्वेश्चन। अगला आपका आता है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। लास्ट 3 क्वेश्चन है ये आपके। जो सुपर कंप्यूटर था जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, ये मैंने करा चुका हूँ, परम था वो, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो अगर किसी ने नहीं किया हो अभी तक। अ कंप्यूटर यूज्ड एट सुपर मार्केट, जो सुपर मार्केट्स में यूज़ होते हैं, स्टोर्स रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डैश टर्मिनल, POS टर्मिनल बोलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लो। सुपर कंप्यूटर डैश आर स्मॉलर इन, सॉरी सुपर कंप्यूटर डैश आर स्मॉलर इन साइज, नहीं भाई वो तो स्मॉल नहीं होते साइज में। आर कॉमन इन मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स, आपके घर में थोड़ी यूज़ होते हैं, किसी के घर में पड़ा हुआ है सुपर कंप्यूटर। सर कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये तो टिक हो रहा है क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। आर रियली यूज इन रिसर्च, ये भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि दे आर यूज इन रिसर्च, उनका सबसे ज़्यादा यूज ही रिसर्च में है। आर ऑफ सेम साइज़, वो क्या सेम साइज़ के हैं, नहीं लैपटॉप के सेम साइज़ में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C। तो आज हमने इधर 16 क्वेश्चन हमारे इधर ही ख़त्म होते हैं। होप कि आपको हमारा लेक्चर आज का मज़ा आया हो, और हम बता दें कि आपका इस वेडनेसडे को आपका हमने क्विज़ कंपटीशन रखा है, जिसका आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसमें आपकी टाइप्स भी आ जाएंगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगी, ठीक है। तो उसके 30 क्वेश्चन होंगे, जो हमारा 5 बजे होगा शाम के इस वेडनेसडे को। तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया वो हमें ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने अभी हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।